सिस्टम देखा, जितने तरह का बेटा हम लोगों ने सिस्टम देखा है ना बेटा, सिस्टम उससे अलग भी हो सकता है ना बेटा, सिस्टम उससे हमारा अलग भी हो सकता है। तो अलग अलग सिस्टम्स में कैसे काम करोगे, है ना। देखा जाए बेटा, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, है ना बेटा। हालांकि कुछ सिस्टम देखा बेटा हम लोगों ने, लेकिन समझ सकते हैं बेटा हम कि सिस्टम और बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना बेटा। तो किसी भी सिस्टम के लिए, कोई भी एक जनरल सिस्टम के लिए तुम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है बेटा, इसी की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चा, कोई भी डिफरेंट सिस्टम के लिए हम टाइम पीरियड बच्चा कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी की हम बात कर रहे हैं ना बेटा। तो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे किए थे बेटा, हम लोग बताओ, बोलो। सबसे पहले क्या करते थे बेटा हम लोग, स्टेप 1, सबसे पहले क्या करते थे बताओ, एनालाइज मीन पोजीशन, है ना बेटा। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करो, ठीक है। स्टेप 2, डिस्टर्ब द सिस्टम एंड अलाउ ओसिलेशन, है ना बेटा। सिस्टम को डिस्टर्ब करो, कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करो और अब ओसिलेट करना अलाउ करो, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अब सिस्टम को सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है बेटा, ठीक है। एक देख, यहां से हमारा दो तरीका बढ़ जाएगा। अब इसको काम करने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा, है ना। एक को बोलते हैं बेटा हम लोग फोर्स मेथड, है ना बेटा, ठीक है। दूसरा बोलते हैं बेटा हम लोग एनर्जी मेथड, है ना बेटा। एक है फोर्स मेथड और एक है एनर्जी मेथड, ठीक है। फोर्स मेथड में क्या है देखो, स्टेप 3, स्टेप 2 तक तो वही करना है बेटा, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों में करना है ना। अब स्टेप 3 में आओ, फोर्स मेथड के लिए, ठीक है। ये क्या कहता है बेटा, ड्रॉ एफबीडी एट ए जनरल पोजीशन, है ना बेटा। किसी जनरल पोजीशन पे एफबीडी बनाओ, मतलब स्पेशल नहीं, वो पोजीशन नहीं मीन पोजीशन होगा ना ही एक्सट्रीम होगा, मीन एक्सट्रीम के बीच का पॉइंट, ठीक है बेटा। अब एफबीडी बनाने के बाद अब लिखो, नाउ राइट, क्या लिखो, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए और सिग्मा टॉ इज इक्वल टू वाई अल्फा, है ना बेटा। या तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए लिखो या फिर रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखो, देख करके कैसा मोशन है। अगर वो बेटा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो ऐसा करना, और अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो ऐसा करना, ठीक है बच्चा। अब स्टेप 5, है ना बेटा, सॉल्व द एबव इक्वेशन, है ना बेटा। उस इक्वेशन को सॉल्व करो, ऊपर के इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना बेटा। टू गेट ये पाने के लिए क्या पाना है तुमको, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। उसको सॉल्व करो और एक्सीलरेशन को इस तरह से लाओ कि वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाए या एंगुलर एक्सीलरेशन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, है ना। ऐसा होने के बाद जो ओमेगा स्क्वायर टर्म होगा बेटा, है ना, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जो आएगा बेटा वही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, समझा, ठीक है। तो अगर ओमेगा निकल गया इसका मतलब बच्चा हमारा
टाइम पीरियड निकल गया, है ना। अगर ओमेगा निकल गया बेटा, इसका मतलब टाइम पीरियड निकल गया। समझ गए? ठीक है। अब देखो बेटा एनर्जी मेथड में क्या है। एनर्जी मेथड कहता है क्या, स्टेप 3 में, इसका स्टेप 3 क्या होगा देखो, स्टेप 1 2 तो ही होगा बेटा सेम। स्टेप 3 में क्या करोगे, कहोगे बेटा कि राइट टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए जनरल पोजीशन, है ना बेटा। किसी भी जनरल पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख दो, है ना। जैसे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखोगे ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सब लिख दो, ठीक है ना। अब स्टेप 4, नाउ तुम जानते हो बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है कांस्टेंट, है ना बेटा। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है कांस्टेंट, तो DE/dt जीरो होना चाहिए। बोल बेटा, समझा ना, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, है ना बेटा। अब स्टेप 5, अब इसको सॉल्व करो टू गेट। भाई देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी लिखे हो तो कहीं ना कहीं हाफ mv² लिखे होगे, और हाफ mv² लिखे होगे बेटा, है ना। तो v को डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो सॉल्व टू गेट a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। तो दो तरीके हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। हम कहते हैं क्या बेटा कि तुम इसको प्रेफर करो, ये प्रेफर करना आसान है बेटा, ठीक है, कंपेरेटिवली आसान है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम में ये ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये कुछ ही प्रॉब्लम में होगा, ठीक है। फटाफट लिख लो। हाँ बेटा, जिस तरह से हम प्रूफ करते थे ना बेटा, अलग अलग सिस्टम का जैसे मैंने प्रूफ किया था, समझो वैसे ही निकालना है तुमको। अब हर्षद बोलो बेटा। सर जैसे सर अभी जो टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट सिस्टम है सर, तो इसके हाँ पहले आपने जो सर टाइम के अलग अलग सर वो निकाले, वो क्या थे हाँ, फिर? वो से बेटा स्टैंडर्ड सिस्टम, यस सर। है ना। लेकिन दुनिया के सारे सिस्टम बच्चा स्टैंडर्ड सिस्टम थोड़ी है, यस और सर। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, है ना। यस सर। हम्म। अच्छा सर, मतलब डिफरेंट सिस्टम के लिए इस स्टेप को फॉलो करना है। हाँ, अगर हमारे पास जो सिस्टम आ गया, जो यस सर। स्टैंडर्ड सिस्टम जैसा आ गया मान लो, यस इसका सर। फॉर्मूला लगा देना है। यस सर। लेकिन अगर स्टैंडर्ड जैसा नहीं है तो ड्राइव करना पड़ेगा ना बेटा हमको। यस सर। हम्म। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। नोट कर ले बच्चा। हाँ बेटा, मैं ही करके बताऊंगा। इसे प्रॉब्लम में तुम्हें देखना है, तुम्हें सीखना है, देख के सिर्फ सीखना है। इसमें क्वेश्चंस मैं ही करूंगा बेटा। हाँ बच्चा, टाइम पीरियड निकालने में यूज करते हैं इसको, सही बात है। देखो बेटा, इरेज कर रहा हूं। देख बच्चा, हाँ बेटा, स्टैंडर्ड सिस्टम भी से ही आया है। जैसे कि प्रॉब्लम देखो, कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा, उसको हालांकि मैं ही सॉल्व करूंगा, तुम सीखो उससे। देखो बेटा, सवाल है कि एक रॉड है ना बेटा। ये रॉड हमारा ये हिंज किया हुआ है, एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, है ना। और इसको यहां से एक स्प्रिंग लगा हुआ है बेटा, और ये वर्टिकल प्लेन में रखा है इस तरह से। ये एक वर्टिकल प्लेन में है ना बेटा।
सवाल कहता है द यूनिफॉर्म रॉड जिसका कि मास m लेंथ l है, इसका स्प्रिंग सिस्टम कांस्टेंट k है बेटा, है ना, इज इन इक्विलिब्रियम। ये बेटा अभी इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है। कहता है इफ स्लाइटली प्रेस्ड डाउन, इसको नीचे दबा दें और छोड़ दें, है ना, एंड रिलीज्ड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन, है ना बेटा। कहता है जो ओसिलेट करेगा उसके ओसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो, ठीक है बेटा। तो तुम पढ़ के बताओ नोट्स में कि सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, बोलो। सबसे पहले स्टेप क्या कहा था मैंने, बोलो कि पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज करो, है ना। अब बताओ, ये रॉड बताओ इस तरह से रखा हुआ है और रॉड बेटा भारी भी है, तो बताओ अभी इस कंडीशन में, इस स्प्रिंग में कोई कॉम्प्रेशन वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोल तो बच्चा, होना चाहिए ना, बोलो होना चाहिए ना, है ना बेटा। ठीक, तो मान लिया जाए बेटा कि लेट इनिशियल compression in spring is x नॉट, है ना बेटा। मान लो पहले से कंप्रेशन हमारा x नॉट है बेटा, इसका मतलब लंबाई कितनी है, l माइनस एक्स नॉट, है ना बेटा। तो अभी मान लो कि इसका मतलब यह होगा कि इसका नेचुरल लेंथ जो होगा बेटा ये थोड़ा सा ऊपर होगा, बोलो। ये हमारा होगा बेटा क्या, पोजीशन ऑफ नेचुरल लेंथ, बोलो, है कि नहीं। यहां से एक्स नॉट डिस्टेंस ऊपर, बोल बेटा, है ना, एक्स नॉट डिस्टेंस ऊपर हमारा होगा नेचुरल लेंथ, है ना। अभी ये दबा हुआ है ना बेटा। तो देखो अभी वाले कंडीशन में जब ये दबा हुआ है बेटा, जब हमारा ये दबा हुआ है उस वाले कंडीशन में क्या कहोगे, ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, ऊपर लग रहा होगा बेटा स्प्रिंग फोर्स, है ना, और नीचे लग रहा होगा mg, है ना बेटा। तो बताओ अभी तुम फोर्स बैलेंस करोगे या टॉर्क, बोलो फोर्स बैलेंस करना है या टॉर्क बैलेंस करना है। ये रॉड बताओ ये ऐसे मूव करेगा या ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि एंगुलर में है बेटा, तो टॉर्क बैलेंस करना होगा ना, बोलो, ठीक है। तो क्या कहोगे, के एक्स नॉट वाला फोर्स कहां लग रहा है, तो ये लग रहा है बेटा एल की दूरी पे और ये लग रहा है बेटा l/2 की दूरी पे, तो दोनों इक्विलिब्रियम है, बोलो बेटा, है ना, बात समझा, ठीक है। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1, है ना, देख बेटा मीन पोजीशन का इक्विलिब्रियम का जब इक्वेशन लिखोगे, है ना बेटा, तो कभी भी सॉल्व मत करना, है ना बेटा, इसको सॉल्व नहीं करना, है ना बेटा, ये पूरा ऐसे ही कैंसिल होगा, ठीक है। अब चलो स्टेप 2 में आओ, स्टेप 2 में आए, क्या कहोगे, हल्का सा स्प्रिंग को दबा दिया और छोड़ दिया, है ना बेटा। रॉड इज रोटेटेड थीटा क्लॉकवाइज, है ना बेटा, एंड रिलीज्ड, है ना, इसको एंगल रोटेट कर दिया हल्का सा और छोड़ दिया, ठीक है बच्चा। देखो तो एंगल रोटेट किया तो रॉड कैसे बनेगा, देखो बच्चा ऐसे होगा बेटा, बोलो क्या कहोगे, थीटा एंगल हमने घुमा दिया इसको और छोड़ दिया, है ना। अब देख बेटा क्वेश्चन में क्या कहा था, ये क्वेश्चन में क्या कहा था, स्लाइटली, हल्का सा करना है बेटा, है ना, हल्का सा करना है ना। तो देखते बेटा ये दूरी कितनी होगी बताओ, अगर ये बहुत छोटा एंगल है बेटा तो इसको बोल सकता है एल थीटा, बोलो बेटा, बोलो जरा एल थीटा बोलो, है ना बेटा, थीटा बहुत छोटा एंगल है ना। अब देखो बेटा इसके सेंटर ऑफ मास से
यू आर आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो बेटा, है ना। स्प्रिंग में पहले से ही कंप्रेशन बेटा एक्स नॉट है ना। और देखो इतना और कंप्रेस हो गया, तो स्प्रिंग जो है बेटा ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, कितना, के ऑफ एक्स नॉट प्लस एल थीटा, बोलो, ठीक है, समझा। अब ध्यान ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, ध्यान से सुनना। जिस डायरेक्शन में तुम एंगल लिए हो ना बेटा, है ना, ठीक है, हमेशा उसी डायरेक्शन में अल्फा मानना। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में अल्फा, ठीक है बेटा। तो अभी हमारा केस क्या है, जिस डायरेक्शन में थीटा लिया उधर ही मैंने माना अल्फा, क्योंकि ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, है ना। तो स्टेप 3 क्या था बताओ फोर्स मेथड में, कि किसी भी जनरल पोजीशन पे टॉर्क का इक्वेशन लिखो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा। तो टॉर्क कितना हो गया बोलो, तो कहोगे देखो इसका टॉर्क हो गया mg का, mg इंटू L/2 cos थीटा, बोलो बेटा होगा, ठीक है। और माइनस इसका टॉर्क माइनस ऑफ के एक्स नॉट प्लस एल थीटा इंटू ये लंबाई हो जाएगी बेटा एल cos थीटा, बोलो होगा, इक्वल टू आई अल्फा, बोलो बेटा, ठीक है ना। देख बेटा एंगल बहुत छोटा है ना, एंगल बहुत छोटा है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना बेटा। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1, बहुत छोटा एंगल के लिए cos थीटा इक्वल टू 1 पुट करो, तो क्या हुआ mg L/2 माइनस के एक्स नॉट प्लस एल थीटा इंटू एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फा, है ना बेटा। अब देखो के एक्स नॉट इंटू एल और mg L/2 इस इक्वेशन से कैंसिल हो गया, बोलो क्या कहोगे, फ्रॉम वन ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा देखो, बचेगा ml²/3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एल स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर कट गया, है ना बेटा। तो अल्फा कितना आ गया देखो, -3k/m इंटू थीटा, बोलो बेटा, है ना। जो कांस्टेंट टर्म बेटा है ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर ना बेटा, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया 3k/m, इसका मतलब टाइम पीरियड हो गया 2π√m/3k, बोलो बेटा, आगे बात समझ में, निकल गया टाइम पीरियड, बोलो बेटा, ठीक है, समझा बेटा, बोलो बेटा ओम सनप, बोलो भाई ओम, क्या दिक्कत, ओम बोलो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके। सर एटा कैसे आया, आकृति पूछ रही है। अरे बच्चा देखो इसको तुम एल साइन थीटा बोल सकते हो ना, बोलो इस ट्रायंगल में ये एल था बेटा, तो ये होगा ना एल साइन थीटा, और एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लिख लो यहाँ पे, लिख दे रहा हूं, थीटा जब बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। या फिर कह सकते हो बेटा कि सर्किल का छोटा सा आर्क है ना, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। टॉर्सनल को किससे डिनोट करते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट सी से बेटा, कैपिटल सी, जल्दी नोट कर बच्चा,
बेटा जिस डायरेक्शन में एंगल लोगे ना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में अल्फा लेना हमेशा, ठीक है। उस डायरेक्शन में टॉर्क निकालना हमेशा, ये मेथड है एक। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब इरेज कर रहा हूं बेटा, हो गया ना? नहीं हुआ अभी? चलो लिखो फिर, नोट करो फिर। वीरेंद्र का हो गया। अभी रेस कर रहा हूं बच्चा। देख बेटा सवाल, देखो बेटा, देखो बेटा, अगर कभी सवाल ऐसा हो, देखो इस वाले का, ये अगर बेटा ऐसे स्प्रिंग हो, है ना, और ऐसे मास हो, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोलो। अगर ऐसे स्प्रिंग हो और ऐसे मास हो बेटा, तब तो हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम में आ जाएगा, बोलो ये, है ना बेटा, ये तो स्टैंडर्ड सिस्टम में आ जाएगा ना। तुम डायरेक्ट बोल दोगे टी बराबर 2π√m/k, बोल बेटा, डायरेक्ट बोल दोगे ना बेटा, है ना। लेकिन सोचो अगर कभी ऐसा हुआ तो, देखो ऐसे हमारा पुली हो बेटा एक, इस पुली से एक रस्सी यहां बांधी हो, है ना बेटा, और एक ऐसे स्प्रिंग लगा हो, है ना, ठीक है। तो देख बेटा कोई घबराने की बात नहीं, ये भी सेम ही सिस्टम है, ये भी सेम ही सिस्टम बेटा, है ना। अच्छे से देखो, गौर करो, महसूस करोगे कि इसको खींचने से सिर्फ यही स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ये तो रस्सी वैसे ही फिक्स्ड है ना बच्चा, ठीक है। या मैं ऐसे बना दूं, ये स्प्रिंग, ये पुली, ये स्प्रिंग से यहां फिक्स कर दूं बेटा, और ये मास लटका दूं, है ना, तो भी ये मास के ऑसिलेट करने से सिर्फ एक ही स्प्रिंग में बदलाव आ रहा है बेटा, बात समझा ना, ठीक है। तो ये क्या कहोगे कि ये सारे सिस्टम आइडेंटिकल सिस्टम है, इन सभी के लिए 2π√m/k होगा बेटा, बोलो, समझा ना, ठीक है बेटा, है ना। लेकिन देख बेटा कभी कभी ऐसा होगा कि स्प्रिंग सीरीज में आ जाए, एक के बाद एक और स्प्रिंग हो, है ना बेटा। जैसे कि मान लो, नोट में एक पॉइंट लिख लो, नोट में एक पॉइंट लिख लो, देखो बेटा, स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना बेटा। चलो सीरीज कर रहा हूं यहां पे, और यहां कर रहा हूं स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ठीक है बच्चा, है ना। देखो इसे मान लो अगर ऐसा केस हो, स्प्रिंग से एक और स्प्रिंग ऐसे लटकाओ बेटा, है ना, ये अगर हो स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2, है ना बेटा। तो क्या कहना कि इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम एक स्प्रिंग बना देंगे बेटा, है ना, और इसे बोल देंगे K इक्विवेलेंट, समझा। और क्या होगा K इक्विवेलेंट, तो K1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है बच्चा, ठीक है। और कभी स्प्रिंग पैरेलल में हो, मतलब देखो
ऐसे स्प्रिंग और ऐसे स्प्रिंग, है ना बेटा, ये K1 हो ये K2 हो, तो कहना इन दोनों को मिला करके हम बना देंगे एक स्प्रिंग, है ना बेटा, ठीक है ना। और ये हो गया बच्चा K इक्विवेलेंट, ठीक। और कितना होगा ये होगा बच्चा K1 प्लस K2, ठीक है बेटा, है ना। कभी कभी सवाल ऐसा होगा कि एक स्प्रिंग को 4 हिस्सों में काट दिया, है ना बेटा, ये मान लो A पॉइंट और ये B पॉइंट, है ना बेटा। हालांकि लॉज ऑफ मोशन में ही तुमको पढ़ाया था मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना बेटा। अगर स्प्रिंग को आधे से काट दिया जाए, है ना, स्प्रिंग को आधा कर दोगे ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। स्प्रिंग को आधा करने से स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, ठीक है बच्चा, फटाफट लिख लो इसको। हाँ रजिस्टर जैसा है, बिल्कुल सही बात। अनुराग बोलो बेटा। सर बोले ये जो आप क्वेश्चन करवाए थे टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट सिस्टम के लिए, इस तरह के सवाल हाँ हमारे सीट में नहीं है? हैं सर? हाँ, अभी और कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है ये। ठीक है, ठीक। 2-3 प्रॉब्लम और करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू। नयन बोलो। सर अगर एक स्प्रिंग सर ऊपर लगाओ सर दूसरा नीचे लगाओ ब्लॉक के, तब सर कैसे निकालेंगे के इक्विवेलेंट? वो कहा जाएगा पैरेलल में, मतलब समझा। K1। जैसे कि मान लो इसको यहां से ऐसे काट करके इसको नीचे लगा दो, ये ना बोल रहे हो। यस सर। तो वही डायग्राम ये हो गया, पैरेलल हो गया, है ना। चिन्मय सर ये आपने डिराइव कैसे कराई कि इक्विवेलेंट का रिलेशन सीरीज वाले केस में? देख बच्चा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बताओ, तो क्या कहोगे, ऐसा स्प्रिंग जो सेम लंबाई का हो, है ना बेटा, है ना, और जितना इलोंगेशन पहले वाले में आए उतना ही इलोंगेशन दूसरे में आए, बोलो। यस सर। इसका मतलब पहले वाले में पहले का इलोंगेशन मान लो x1 है, दूसरे का x2 है ना बेटा। यस सर। तो तीसरा में जो होना चाहिए k इक्विवेलेंट होना चाहिए x बराबर x1 प्लस x2। यस सर। हो गया, x बराबर हो गया f बाई k इक्विवेलेंट, x1 हो गया f बाई k1, x2 हो गया बेटा f बाई k2। ओके सर। ठीक है। हर्ष बोलो बेटा। सर आपने अभी स्टेप 1 लिखा था कि एनालाइज मीन पोजीशन, तो ये पोजीशन मतलब हम क्या लेंगे जब मतलब कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेंगी? हाँ, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज करना होता है कि इक्विलिब्रियम में भी पहले से कोई इलोंगेशन वगैरह है कि नहीं। ओके सर, अगर इलोंगेशन रहेगी तो वैसे निकालोगे फिर उसका इलोंगेशन, जैसे मैंने मान के निकाला ना। ओके सर, थैंक यू। अब देख बेटा, ये जो पुली वाला तुमको केस दिखाया मैंने, ये जो पुली वाला तुमको मैंने केस दिखाया बच्चा, है ना, ठीक है। उसमें अगर प्रॉब्लम कुछ अलग टाइप का हो, जैसे कि देख बेटा, जैसे कि मान ले ऐसा एक केस हो बेटा, जैसे मान ले ये हमारा छत हो गया बेटा, इस छत से एक ही स्प्रिंग लगी हो, है ना बेटा, छत से स्प्रिंग लगी हो, यहां पुली हो, यहां हमारा फिक्स किया हो, और यहां से मास लटका हो, है ना बेटा। तो कैसे करेंगे, है ना, जो निकालते हैं बेटा। तो ये हमारा मास m है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सवाल वही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, है ना बेटा। स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो, है ना बेटा। अब तुमने देख लिया है ना बेटा, ऑसिलेशन वाले केस में, स्प्रिंग वाले केस में ग्रेविटी का कोई यूज नहीं होता, बोलो, देखा ना। mg फोर्स भले ही होता है लेकिन ग्रेविटी का यूज नहीं होता, राइट ना, है ना। तो चलो पहले इसको मैं करूंगा नॉर्मल तरीके से, फिर करूंगा एक शॉर्टकट तरीके से। देखना बच्चा, पहले बताओ नॉर्मल तरीके से किया जाएगा तो बोलो बेटा, मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं,
है ना इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। और स्प्रिंग में पहले से भी कुछ इलोंगेशन होगा बेटा, बोल। स्प्रिंग में पहले से भी कुछ इलोंगेशन होगा ना बेटा, बोलो होगा ना। तो क्या कहोगे बेटा, मान लिया इसका हमारा इलोंगेशन अभी x नॉट है, मान लिया लेट इनिशियल इलोंगेशन इज x नॉट, है ना बेटा। तो बोलो x नॉट इलोंगेशन होगा तो यहां कितना फोर्स आएगा, बोलो। तो यहां कहेंगे फोर्स आएगा बेटा kx नॉट, बोलो होगा, ठीक। और यहां देखो t और टेंशन t 2t, इसका मतलब ये होगा बच्चा 2t, है ना। और t इक्वल टू होगा बेटा mg, इसका मतलब होगा बच्चा ये 2mg, बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हल्का सा खींचो और छोड़ दो, शुरू हो गया बेटा ऑसिलेशन, है ना। तो देख बेटा, अगर मान लो मैं इस मास को नीचे खींच दिया थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ x, है ना। तो बताओ बेटा ये मास अगर x नीचे आएगा तो ये पुली कितना नीचे आएगा, बोलो 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 बोलो। अगर ये मास x नीचे आएगा तो ये पुली कितना नीचे आएगा। तो देख बेटा ये हमारा t है, ये t है 2t है, ये t है, ये t है 2t है, याद है ना। समेशन ऑफ t डॉट b बराबर 0, है ना बेटा। जहां डबल टेंशन है बेटा, है ना, उसकी वेलोसिटी आधी होगी, है ना बेटा। इसका मतलब अगर x जाएगा तो x/2 नीचे आएगा, बोलो आएगा, है ना बेटा। अगर x नीचे आएगा तो x/2 नीचे आएगा बेटा, है ना, ठीक है। तो अब बताओ इस पुली का मैंने टेंशन मान लिया t डैश, यहां मान लिया t डैश, तो इस पुली के बारे में क्या कहोगे, कहोगे यहां हमारा t डैश है, ये हमारा t डैश है, और यहां कितना हो जाएगा k ऑफ x नॉट प्लस x/2, होगा बेटा, होगा। तो क्या लिखोगे 2t इक्वल टू t डैश इक्वल टू k ऑफ x नॉट प्लस x/2, इसका मतलब t डैश इक्वल टू kx नॉट बाई 2 प्लस kx/4, बोलो बेटा होगा, ठीक है। तुम्हें कहा था मैंने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी लेना, तो इधर ही एक्सीलरेशन a मान लो बेटा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे अब लिखोगे बेटा mg माइनस t डैश इक्वल टू ma, बोल बेटा होगा। तो देख बेटा mg माइनस t डैश पुट करो तो kx नॉट बाई 2 माइनस kx/4 इक्वल टू ma, है ना बच्चा। अब गौर कर, इसको देखो kx नॉट बराबर 2mg, है ना बेटा। तो देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम वन क्या कहोगे, कहोगे माइनस kx/4 इज इक्वल टू ma, इसका मतलब a इक्वल टू माइनस k/4m इंटू x, है ना बेटा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, बोलो ओमेगा स्क्वायर हो गया k/4m, और टाइम पीरियड क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 4m/k, बोलो बेटा समझ गए, ठीक है। लिख लो, सुंदरम बोल बेटा। सर वहां पे mg ना होना चाहिए, आपने 2mg क्यों लिखा है। क्योंकि बेटा जहां मास है उसके ऊपर एक रस्सी है ना, यस सर। जहां मास है उसके जस्ट ऊपर एक ही रस्सी है ना बेटा, बताओ। यस सर। तो वो T बराबर mg, सर अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गए अब। यस सर। बेटा ज्यादातर केस में हर शब्द फोर्स वाला मेथड यूज करो, है ना, वही ज्यादा फायदेमंद है, समझा। सेकेंड इक्वेशन बेटा पुली के इक्विलिब्रियम को देखते हुए लिखे बेटा, हम पुली के इक्विलिब्रियम के हिसाब से लिखे हैं सेकेंड इक्वेशन। अरे यार mg माइनस टी बराबर ma कैसे, ये तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, पुली मासलेस होता है ना बेटा,
पुली अगर मासलेस है तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा बेटा, समझा? नहीं बच्चा, क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं। इसमें सिर्फ देख के ही सीखो। एनर्जी से भी करूं? अच्छा ठीक है, चलो यही क्वेश्चन एनर्जी मेथड से भी कर देता हूं। चलो हाँ बेटा, पुली मासलेस है। जल्दी लिख बेटा। अच्छा शॉर्टकट बताऊं? आशय जैन बताता हूं, लिखो देखो। देखो बच्चा, देख बच्चा, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? तो सबसे पहली बात दिमाग में सोचना होगा तुम्हें बेटा कि देखो पिछले मेथड को सॉल्व किया मैंने, लेकिन बताओ आंसर में ग्रेविटी का यूज आया क्या? आंसर में ग्रेविटी आया क्या? जी वगैरह आया कहीं? जी तो नहीं आया ना बेटा। जब जी नहीं आया इसका मतलब जी के बारे में सोचना बेकार है। बोलो, जी के बारे में सोचना बेकार है बेटा, बोलो, है ना? तो जी पे बिल्कुल ध्यान मत दो, जी पे बिल्कुल ध्यान मत दो, है ना बेटा? ठीक है, हर बार क्या ध्यान दो? सिर्फ टेंशन पे, है ना बेटा? और सोचो कि टेंशन हमारा ही काम का है ना बेटा? बाकी ग्रेविटी वगैरह काम का नहीं है बेटा। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में कैसे काम करना है देखो, सिंपल कहना है बेटा टी बराबर एम ए, सिंपल कहना है टी बराबर माइनस एम ए। ठीक है बेटा, सिंपल कहना है टी बराबर माइनस एम ए। ऐसा सवाल जब भी तुम्हारे पास आए, जब भी सवाल ऐसा आए बेटा, है ना, ठीक है, तुम कहना टी बराबर माइनस एम ए। समझ गया बेटा? ठीक है, बात समझे, है ना? अब इसके बाद अब कहना देखो, इस वाले को मास में अगर नीचे इसकी भी टेंशन टी है तो यहां हमारा 2t होगा ना बेटा? बताओ, ये टी टी 2t होगा ना बेटा? बोलो बोलो, होगा ना? ठीक है, तो बोल बेटा ये 2t अगर इसमें एक्सटेंशन आया, इसमें अगर हमारा एक्सटेंशन आया बेटा, इसमें अगर एक्सटेंशन आया, है ना, तो ये मास नीचे आएगा। बोलो बेटा, इसमें अगर एक्सटेंशन आया तो ये मास नीचे आएगा। बोलो बेटा, है कि नहीं? बात समझा ना? तो मास हमारा एक कितना नीचे जाएगा? x। मान लिया x जाएगा नीचे, तो ये कितना x जाएगा? तो कहना x बराबर इस वाले का दुगना जाएगा बेटा, इस वाले का दुगना जाएगा ना? बोलो, बात समझा ना? इस वाले का दुगना जाएगा ना? ठीक है, और इसमें कितना आ गया एक्सटेंशन? तो कहना 2t/k। बोलो बेटा, बोलो, इसमें कितना आ गया? 2t/k आएगा। अगर 2t टेंशन है बेटा और k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है तो इलोंगेशन कितना होगा? 2t/k, है ना? और उसका ये डबल जाएगा। बोलो, इसका मतलब इंटू 2, इसका मतलब 4t/k पुट कर दो, इसका मतलब 4t बराबर kx। अब यहां से पुट करो, -4ma बराबर kx, इसका मतलब a बराबर -k/4m इंटू a, तो t बराबर 2π√4m/k। समझा? ठीक है, बात समझ में आई?
एमजी पे ध्यान नहीं देना है बच्चा। हर्षद बोलो, सीएम को समझ में नहीं आया, सीएम हैंड रेज करो। सर मेरे को ये सर समझ नहीं आया सर कि आपने कहा सर जी का यूज नहीं करना है, पर सर इक्वेशन में तो mg माइनस टी डैश इज इक्वल टू m में आ रहा था पहले तो वाले में ना, हाँ यस सर, फोर्स में पहले वाले में ना, Yes, रुको sir. फिर से बताता हूँ, सबका हैंड रेज रिमूव करता हूं मैं। चलो फिर से बताता हूँ, वापस समझाओ। देखो बच्चा, इसको पूरे को मिटाता हूं, फिर से बनाता हूं, है ना। देख बेटा, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह है, ये तो बात समझ में आ गई हमको, ग्रेविटी है, समझ में आ गया हमको, है ना। ग्रेविटी वगैरह से मीन पोजीशन में फर्क पड़ेगा, ये भी समझ में आ गया हमको, है ना। लेकिन जब पिछले सवाल में हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि ग्रेविटी का आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बताओ, अगर पूरे सवाल में जी की वैल्यू अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दूं, तो बताओ क्या आंसर में फर्क पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। पिछले सवाल में पीछे पेज पलटो, अगर जी को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दूं तो असर पड़ेगा क्या? नहीं ना बेटा, तो हमारे आंसर पे जी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ में आई? बोलो बेटा, है ना, आंसर पे जी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, बोलो। क्लियर? तो देख बच्चे, आंसर पे जी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ग्रेविटी को काउंट करके फायदा नहीं है। बोलो, ये बात समझ में आई, है ना। तो अब ग्रेविटी को काउंट करके फायदा नहीं है, तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करो, ठीक है। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करो और तब बताओ कि इस वाले मास को एक्सीलरेट करने वाला फोर्स कौन है? बोलो बच्चा, बोलो बोलो, इस मास पे एक्सीलरेट करने वाला फोर्स कौन है? फिर लिख रहा है जी। जी क्यों लिख रहा है बेटा? मैंने कहा ना, जी को नेग्लेक्ट करो, ओनली टेंशन, है ना। यही टेंशन इस मास को एक्सीलरेट करेगा, है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे कि शॉर्टकट मेथड में, है ना बेटा, सबसे पहले क्या करना है तुमको? सबसे पहले काम क्या करना है? रिमूव ग्रेविटी, है ना बेटा। ग्रेविटी को हटा दो, ग्रेविटी को छोड़ दो, ठीक है ना। अब उसके बाद यही टेंशन इस मास को एक्सीलरेट करेगा बेटा, है ना। तो कहेंगे टेंशन इक्वल टू m इंटू ए, नेगेटिव साइन, है ना बेटा, F इक्वल टू एम ए, ठीक। अब ये टेंशन T है, टेंशन T है 2T, याद है। डबल टेंशन T डॉट V बराबर 0 समेशन में जहां डबल टेंशन था वहां आधी होती है वेलोसिटी। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v/2 है। इसका मतलब अगर ये x जाएगा तो ये 2x जाएगा। बोलो, ठीक है। तो अब देखो 2t यहां टेंशन आया, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसके लिए बोलोगे ना कि इसका जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा? 2t/k। इसमें इलोंगेशन 2t/k, है ना। और ये 2t/k होगा तो इसका x 4t/k होगा। बोलो, होगा? ठीक है, डबल आ गए तो इज इक्वल टू माइनस 4ma/k। टी यहां से पुट कर लिया। अब a बराबर माइनस kx/4m, तो निकल गया टाइम पीरियड 2π√, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है k/4m। समझा? अब अगर नहीं समझे बेटा तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तुम पहले वाला मेथड पे ही जाओ। जल्दी लिखो। ऐसे वाले केस में बेटा, ऐसे वर्टिकल वाले केस में, स्प्रिंग वाले केस में जी का कभी यूज नहीं आएगा, तो कभी ध्यान मत देना उसके ऊपर। ऐसे में एक ही स्प्रिंग हो। अभी और प्रॉब्लम दिखाता हूं तुमको, अभी और दिखा रहा हूं प्रॉब्लम में। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उस पे स्प्रिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जी इक्वल टू 0 मान लेना है, सही बात है। जल्दी लिखो। अभी अगला सवाल करूंगा ना इसी मेथड से, तो तेरे को ज्यादा समझ में आएगा।
40/k कैसे हुआ? अरे यार 2 इंटू 2t/k। हाँ m/4k है, गलत लिखा मैंने, ये 4m/k है, 4m/k है। चला के देखो बेटा, मान ले ऐसा ही एक सवाल, ध्यान दे बच्चा, ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं मैं। देखो मान लो एक स्प्रिंग यहां है, ये पुली है ना, एक रस्सी है और एक स्प्रिंग यहां भी है और एक ब्लॉक यहां लटका है, ठीक है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के। चलो ये K1 मान लेता हूं, ये K2 मान लेता हूं मैं, ठीक है। फिर से वही सवाल है, फाइंड टाइम पीरियड, है ना बेटा। तो देखो इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, है ना, लेकिन इस मेथड से करने पे जल्दी बन जाएगा। देखो फिर से वही बात, इतना काम तो वही करना है सेम, ये वाला सेम करना है, ठीक है। अब इसके बाद देख, अब देख बच्चा, इस वाले का टेंशन अगर T होगा, इसका टेंशन T होगा, तो इसका 2T होगा, बोलो होगा, ठीक है। अब सोच, जब ये वाला इस इलोंगेट होगा तब भी ये नीचे आएगा, और जब ये वाला इलोंगेट होगा तब भी ये नीचे आएगा, बोलो बेटा, बात समझा, ठीक है। अगर ये वाला इलोंगेट होगा तो भी ये नीचे आएगा, और जब ये वाला इलोंगेट होगा तब भी ये नीचे आएगा, है ना। तो मान ले इसका इलोंगेशन x, ठीक है। अब लिखो x बराबर, सब लोग ध्यान दो, मान लो इसको छुपा दिया मैंने। अब बताओ इसमें अगर x1 होगा इलोंगेशन तो ये कितना नीचे आएगा, इसमें अगर x1 होगा इलोंगेशन तो ये कितना नीचे आएगा, जल्दी बोलो, 2x1, सही बात है ना। अब इसको छुपा दिया, अब बोलो इसमें x2 होगा इलोंगेशन तो ये कितना नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, x2, इसका मतलब 2x1 प्लस x2, बोलो बेटा, ये बात समझा, ठीक है। अब देख 2x1 क्या है, 2 इंटू x1 क्या है, तो कहोगे 2t/k1, 2t/k1 प्लस x2 क्या है, x2 क्या है, तो कहोगे t/k2, बोलो बेटा, है समझा। इसका मतलब क्या हो गया, ये t कॉमन लो तो 4/k1 प्लस 1/k2, इसका मतलब t बराबर कितना हुआ, t हो गया बेटा k1 k2 डिवाइड बाई 4k2 प्लस k1 इंटू x, है ना। और ये कितना था, -ma इज इक्वल टू -ma, ठीक है। इसका मतलब a बराबर कितना हो गया, माइनस k1 k2 बाई m ऑफ 4k2 प्लस k1 इंटू x, बोल बेटा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर रूट m ऑफ 4k2 प्लस k1 डिवाइड बाई k1 k2, समझा, ठीक है। अब अगर नॉर्मल तरीके से बनाओगे ना बेटा तो कम से कम 2 पेज जाएगा ये सवाल, है ना। क्योंकि समझो इसको भी करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में, इसको भी करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में, है ना, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। हर्षद बोलो। सॉरी सर, वो हैंड रेज हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी लिखो बच्चा इसको। अब मैं तुमको दूंगा सॉल्व करने के लिए।
अब वो सवाल तुम्हें करना होगा ऐसे स्प्रिंग वाला सिस्टम में ही। हिमांशु बोल रहा है बच्ची का इफेक्ट क्यों नहीं होता। बेटा अब ये पूछने की बात नहीं है बच्चा, है ना, क्योंकि मैंने साबित कर चुका हूं कि जी का इफेक्ट नहीं आ रहा है। चल देखो अब ये सवाल तुम करो। सवाल क्या है देखो, ये आया स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहां है पुली, ठीक, यहां है स्प्रिंग और ये कर दिया मर्ज, ये भी हमारा है के, यहां से फिर एक और स्प्रिंग आया, ठीक, ये है 2K और यहां से एक और पुली आया, यहां से एक और पुली आया, इसको फिक्स कर दिया, यहां से ऊपर गया रस्सी, यहां से आया पुली और यहां से एक और स्प्रिंग आया, ये हमारा है 3K और यहां से एक और स्प्रिंग आया, ये है 4K और ये है मास M। चलो अब करो, यहां स्प्रिंग नहीं है, इस पे स्प्रिंग नहीं है ना, और यहां स्प्रिंग नहीं है। अब करो तुम तो उसी मेथड से करो। सलीक अजीम बोलता है कि मेरे में हार्ड क्यों। तुम्हारे लिए हार्ड इसलिए ताकि तुम साबित कर सको कि तुम्हें मास्टरी आ गई है। सर ये ज्यादा हो गया कुछ। बच्चे की जान लोगे? नहीं, बच्चों की जान क्यों लूंगा मैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो प्यार करता हूं बच्चों से यार। मैं तो चाहता हूं मेरे बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। बनाओ। नहीं ले रहा, नहीं मुझे ले रहा मैं तुम लोग के। जैसे मैंने कहा बेटा वैसे ही कर, बनेगा सवाल, एकदम बनेगा। पहले सब में टेंशन थी देखो, तो वैसे ही देखो किसको मूव करने से कितना मूव करेगा, अब वैसे ही करो, आ जाएगा। हाँ बच्चा, अब करेंगे डिस्कशन, इसके बाद इस सवाल के बाद करेंगे डिस्कशन। करो। करो बच्चा। रौनक लिख रहा है एक ही स्प्रिंग बराबर 100 टाइम्स प्यार बच्चों के लिए। सही बात, इसका मतलब 1 2 3 4 5 स्प्रिंग है, मतलब 500 टाइम्स प्यार करता हूं मैं तुमसे। बनाओ बच्चा, बनाओ, दिमाग मत लगाओ कुछ। बनेगा एकदम बनेगा। मैं बनाऊंगा तो तुम कहोगे इतना आसान था। आकाश चौहान का हो गया, गुड। हाँ सही किया, टी बराबर माइनस एम ए लगा दिया, सीख किया। सचिन का भी हो गया, गुड। आशुतोष का भी हो गया। सचिन का भी हो गया, ठीक। अदनान अटक गया है, क्यों अटक गया बेटा? जैसे मैंने कहा था वैसे ही बढ़ो आगे। तनिष का भी हो गया, डन सर। आस्था डन कर चुकी है लेकिन श्योर नहीं आंसर के लिए। मुकेश का भी हो गया। चलो अब मैं करता हूं, मैच करते हैं तुम लोगों से बेटा। चलो देखो बच्चा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड स्प्रिंग, ये है 4 स्प्रिंग, ये है 5 स्प्रिंग। ठीक है बेटा, अब चलो देखो
इसको मैंने मान लिया 10 सेंट टी, तो ये भी टी होगा, ये 2t होगा, है ना बेटा, ये टी होगा, ये भी टी होगा, ये 2t होगा, ये टी, तो ये भी टी होगा। बोल बेटा होगा 10 सेंट टी टी, समझ गया? ठीक है। अब चलो देखो बेटा, इसमें जो x होगा बेटा, इसमें जो x होगा वो क्या होगा? तो कहोगे जितना ये लंबा होगा, जितना ये लंबा होगा उतना ही नीचे आएगा, इसका मतलब x1 है ना बेटा, इस वाले का डबल आएगा, इसका मतलब प्लस 2x2 है ना बेटा, इस वाले का जितना ये लंबा होगा उतना ही नीचे आएगा, इसका मतलब प्लस x3 है ना बेटा, इसके लिए जो लंबा होगा डबल नीचे आएगा, तो प्लस 2x4 और प्लस x5। बोलो बेटा ये वाला समझ में आया कि नहीं? जहां डबल टेंशन वहां आधा वेलोसिटी, वहां आधा डिस्प्लेसमेंट, हाफ टेंशन डबल डिस्प्लेसमेंट, बस यही दिमाग लगाना है। बोलो बेटा ठीक है। यहाँ टी 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 सब में सेम होगा, ऊपर वाला सब में 2t होगा, है ना। अब देख बेटा x1 कितना हुआ, x1 हो गया बेटा t/4 के, ये हो गया t/4 के, प्लस 2x2 देखो 2 इंटू ये बेटा 2t/3 के, 2t/3 के, प्लस x3 यहां देखो t/2 के, है ना बेटा, इसमें देखो तो 2 इंटू 2t/के, प्लस इसमें देखो बेटा t/के। बोलो ठीक है ना, बिल्कुल सही आशय। अब यहाँ t/के कॉमन ले लो, t/के कॉमन ले लो तो 1/4 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 4 प्लस 1 है ना बेटा। ठीक है, कितना हो गया 4 3 2, 12 कर लिया जाए, 12 कर लोगे बेटा इसमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 4, 4 3 7, 7 6, 7 और 6 हो गया बेटा कितना 13 है ना बेटा। 13 प्लस 48 51 61 हुआ, 61 प्लस 12 73, तो हुआ 73/12 t/के है ना बेटा। बोलो देख लो, सलीक बोल रहा है रॉन्ग, क्या हुआ बच्चा, कहां से है बेटा 87 हो रहा है, अच्छा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ओके ओके। चलो देखते हैं t/के नीचे 12 कर लिया जाए तो यहां कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 12, ये हुआ 60, 60 6 66, 66 4 77 तो आ रहा है 73। सर वहां 4k होगा, कहां 4k होगा देखो, x1 और t/4 के सही है, 2x2 तो 2 इंटू 2t/3 के, ठीक है, प्लस x3 बेटा t/2 के सही है, 2x4 x4 हो गया बेटा 2t/के सही है, प्लस t/के सही है, t/के कॉमन लिया 1/4 4/3 1/2 4 प्लस 1 सही तो है रे, सही है बच्चा। वहां 16 आएगा, कहां 16 आएगा भाई, नीचे में। अरे यार क्यों बताओ, एक बच्चा आनंद हैंड रेस किया है, 4 3 और 2, आनंद बोलो तो। सर वहाँ 4/3 में 16 होगा, 4/3 में 16 होगा। अच्छा हाँ वो सही बोला तुम, ठीक 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 ठीक, ये बिल्कुल सही बताया तुम, ये होगा 16 है ना, ठीक हाँ, बाकी ठीक है ना सब। यस सर। तो कितना हो जाएगा ये हो गया 60 6 66 66 6 72 10 82 3 85 हो गया, तो 85/12 t/के है ना बेटा, इसका मतलब हो गया t = 12/85 12/85 kx बराबर -ma है ना बेटा। तो a बराबर हो गया हमारा, a बराबर हो गया -12k/85m × x, ठीक है बच्चा। तो टाइम पीरियड हो गया 2π
स्क्वायर रूट 85m बाई 12K। ठीक है, एट्टी 85/3 क्या आ रहा है क्या? शिवम बोलो। वही सर 16 बताने के लिए उठाया था सर। अच्छा ओके बच्चा, थैंक यू। कितने लोगों का सही आया? एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। गुड, 18 बच्चा का सही आया लगभग। हालांकि और बच्चे भी लिख रहे हैं लेकिन नहीं देख रहा अब मैं डिस्कशन करने के लिए सीट निकाल रहा हूं। अब मैं डिस्कस करने के लिए सीट निकाल रहा हूं। बेटा तुम भी निकालो। कौन सी सीट निकालनी है बेटा? एसएचएम की सीट निकालनी है। इलास्टिसिटी का क्या सौम्या बता रही है? इलास्टिसिटी का निकालना है। क्यों सौम्या? इलास्टिसिटी आ गया था। अच्छा ठीक है, तो पहले चलो इलास्टिसिटी करते हैं डिस्कस बेटा हम लोग। पहले इलास्टिसिटी किया जाए। 950797 995 अरे क्या कर दिया मैं? 34 इलास्टिसिटी में थोड़ा सा रह गया था, चलो कर लेते हैं। इलास्टिसिटी एक बच्चा बोल रहा है पुशअप मार रहा है क्या? मनीष पूछ रहा है पुशअप क्यों मारूंगा यार? अभी शाम के समय थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मॉर्निंग में करता हूं मैं। हालांकि कुछ खास नहीं, सिर्फ वॉक करता हूँ, वॉक और हल्की सी रनिंग करता हूँ बस। चलो निकाला जाए। पार्ट 2 में सेक्शन ABCD कर रहे थे बेटा हम लोग, है ना? A3 कर चुके थे। आगे बोलो। डायग्राम में सारे टेंशन T कैसे? B1 पूछना है। B1 पूछना है सौम्या को, नहीं नयन को। सौम्या को पूछना है D2, नयन को पूछना है B1, श्रेयांश को B1। B1 D2 B1। चलो B1 देखा जाए बेटा पहले। देखते बच्चा B1 में देखो बच्चा B1, इसमें लगा लूं B1 और C1। देख बच्चा B1 में कहता है स्क्वायर ब्लेस प्लेट, ए स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, thickness 0.005 meter is subjected to a force F on its smaller opposite edges causing a displacement of 0.02 सेंटीमीटर। शेयर मॉडुलस दिया है बेटा, F का वैल्यू पूछा है। देख तो यहां बना रहा हूं मैं जगह। देख बेटा कहता है एक स्क्वायर ब्लेस प्लेट मान लो, 1 मीटर साइड है और थिकनेस 0.005 मीटर है। ठीक है, देख बच्चा ऐसा मान लो एक स्क्वायर बेस प्लेट, ब्रास प्लेट। ठीक है बच्चा, देख बच्चा ये हमारा जो मोटाई इसकी है बेटा, ऐसे में जो इसकी मोटाई है ये हमारा थिकनेस T इक्वल टू 0.005 मीटर है। ठीक है, और इसकी साइड की लंबाई है बेटा 1 मीटर।
है ना, और ये भी हमारा लंबाई 1 मीटर है। इस पे फोर्स लिया स्मॉलर अपोजिट एजेस पे, स्मॉल अपोजिट एज पे फोर्स लगाया, तो ऐसे ऐसे फोर्स लगा बेटा, बोलो एफ। ठीक है, अब कहता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट इसमें आया 0.02 सेंटीमीटर। देख बच्चा, इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ गया बेटा, और डिस्प्लेसमेंट आया देखो 0.02 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है बच्चा, तो शेयर मॉडुलस पूछा है, तो बता बेटा ये एंगल क्या होगा, क्या बताया था, इटा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 1 मीटर। ये एंगल हो गया बेटा, एफ इक्वल टू क्या बताया था, ईटा ए थीटा, है ना बेटा, है ना। ईटा हमारा कितना है, ये बेटा 0.4 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया। तो देख बेटा ये एरिया कितना हो गया रे, ये एरिया हमारा है 1 इंटू 0.005, है ना बेटा, इंटू थीटा, थीटा हो गया 2 इंटू 10⁻⁴। तो निकाल ले बेटा सॉल्व करके इसको। अब आपका चश्मा टेस्टेड है कि फैशन वाला है, अरे बदमाश, इस मेरे फैशन करूंगा अब मैं, पास की नजर कमजोर है इसलिए पहनता हूं चश्मा यार। और देखो डायग्राम में डेल पूछ रहा है, डायग्राम में सारे टेंशन टी कैसे बेटा, देख पूरा तो एक ही स्ट्रिंग है ना बेटा, पूरा स्ट्रिंग एक ही ना है बच्चा। अब चलो C1 देखो, C1 कहता है बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं, देखो बच्चा C1 में ए मेटल ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ, कहता है बेटा मेटल ब्लॉक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चा इतना मिल रहा है ना। अब कहता है अगर सेम ब्लॉक को वैक्यूम में रख देंगे तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, है ना बेटा। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले इतना है बेटा, अब जब वैक्यूम चेंबर में रख दोगे तो वैक्यूम में तो प्रेशर 0 हो गया, इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया ना, घट गया प्रेशर। बोलो बेटा ठीक है, कितना है बताओ, ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना बेटा। अब कहता है बल्क मॉडुलस दिया हुआ है तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, तो बोल बेटा बल्क का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल वी अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बीटा नहीं डेल पी बाई बीटा। अब पुट करो माइनस 10⁵ बाई ये पुट कर लो 1.25 10⁻, ये बल्क मॉडुलस 10⁻11 हो गया बच्चा, खत्म, सिंपल सवाल है बेटा। अब आ जाते हैं D2 में, देखो D2 में कहता वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर बाय 1 मिलीमीटर इज 2 जूल। कहता है बेटा 1 मिलीमीटर एक्सटेंड करते हो, अगर 1 मिलीमीटर एक्सटेंड करते हो, है ना, 1 मिलीमीटर एक्सटेंड करते हो बेटा तो 1 जूल का वर्क होता है। वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विद डबल द रेडियस एंड हाफ द लेंथ बाय 1 मीटर, ना बेटा। देखो याद है एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना बेटा। हाफ स्ट्रेस बेटा F बाई ए, स्ट्रेन कितना, तो कहेंगे यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेस, बोल बेटा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेस, है ना बेटा, स्ट्रेन डेल्टा L बाई एल। अच्छा फोर्स निकालना है क्या इसमें, नहीं बेटा, वर्क नेसेसरी फॉर द स्ट्रेचिंग इन अदर वायर ऑफ सेम मटेरियल डबल द रेडियस एंड हाफ द लेंथ। ओके, तो फोर्स की बात नहीं करनी है बेटा इसमें, रुको रुको, इसमें स्ट्रेन की बात करनी है ना। तो लिखो इसको हाफ इंटू स्ट्रेस को लिख दो y इंटू स्ट्रेन, है ना बेटा, इंटू फिर हो गया स्ट्रेन, इंटू हो गया वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, L कट गया तो हो गया बच्चा हाफ इंटू ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा L का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें
फर्स्ट वायर की बात करो तो फर्स्ट वायर में कितना एनर्जी है बेटा 2 जूल, 2 जूल बराबर कितना हाफ इंटू एरिया आई वाई एल इंटू 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है ना बेटा। अब बात करो सेकेंड वायर की। सेकेंड वायर के लिए बेटा W बराबर अब कितना है देखो सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, डबल द रेडियस। देखो रेडियस दुगना कर दोगे, रेडियस अगर दुगना कर दिया जाए बच्चा तो एरिया हो जाएगा 4 गुना। बोलो मटेरियल सेम है तो वाई सेम है ना बेटा, और लंबाई इसकी आधी है, लंबाई इसकी आधी है तो बाई L/2 है ना बेटा, इनटू इसमें भी 1 मिलीमीटर तो इसमें हमारा बच्चा 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है ना। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो तो W निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अच्छा तो हो गया। अब एसटीएम में आओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आओ। एसटीएम की सीट निकालता हूं बेटा। अब मैं एसटीएम में क्या दिया था, एसटीएम में क्या दिया था मैंने ABCD, चलो निकालो। बोलो सेक्शन ए में पूछना है बेटा कोई, डेल को पूछना है 4 A4, A2 पूछना है मोनू चौहान को। देखो बच्चा A2 में, A2 हमारा कहता है बेटा कि एक इक्वेशन देखो, ये लिखा है पार्टिकल का मास है बच्चा 1 ग्राम, 10 ग्राम है। 10 ग्राम का मतलब हो गया 10⁻² kg। ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें हमारा x है, x हमारा है बेटा कितना 2 सेंटीमीटर इंटू साइन 100 सेकेंड इनवर्स t प्लस π/6। तो देख बच्चा ये वाला क्या हो गया, ये तो हो गया बेटा एम्पलीट्यूड। बोलो, और टाइम का जो कोफिशिएंट होता है बेटा ये होता है ओमेगा, तो ओमेगा हो गया बेटा 100 सेकेंड इनवर्स। ये तो होता है बेटा इनिशियल फेज, इनिशियल फेज हो गया π/6। ठीक है, अब देखो पहला सवाल में तो कहता है एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फोर्स कांस्टेंट फर्स्ट वाले पार्ट में, तो एम्पलीट्यूड तो क्लियर है बेटा 2 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड क्या कर दोगे 2π/ओमेगा, तो 2π/100 इसका मतलब π/50 सेकेंड। बोलो ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट, तो देख बेटा फोर्स कांस्टेंट अगर F बराबर -kx कहते हो तो यही k को कहा जाएगा बच्चा फोर्स कांस्टेंट। बोलो समझा ना रे, तो क्या कहेंगे F बराबर ma ना बेटा, और a क्या होता है -ω²x। बोलो तब इसको कंपेयर करो इस वाले चीज से है ना बेटा, तो क्या कहोगे k बराबर क्या है बेटा फोर्स कांस्टेंट ω² ना। बोलो है ना बच्चा, मास हो गया 10⁻² और ओमेगा का स्क्वायर करो 10⁴, तो ये हो गया बेटा 100 है ना। बी वाला पार्ट देखो पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है ना बेटा, तो देखो पोजीशन दिया हुआ था ही बेटा, पोजीशन तो दिया हुआ है ना। बोलो क्या दिया है a sin ω/t + φ, इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो मिलेगी वेलोसिटी, कितना होगा ये a ω cos ω/t + φ है ना बच्चा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन -a ω² cos sin ω/t + φ है ना बेटा। इन सारे में टाइम 0 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, A5 देखो, देखो बेटा A5 बेटा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सीखो बच्चा, इसको देख के सीखो।
देखो बच्चा, कहता है पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड बेटा 10 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड है बेटा 6 सेकेंड, एट टी बराबर 0 इट इज एट पोजीशन इतना, कहता है टी बराबर 0 पे एक्स की वैल्यू है बेटा 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स में जा रहा था ये, और राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, है ना बेटा। तो देख दो जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ठीक है। अब कहता है बेटा इसमें अगर हम लोग t बराबर 0 पुट कर दें तो x कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड है बेटा 10, ये हो जाएगा साइन 5, तो साइन 5 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2, तो फेज क्या हो जाएगा बोलो, या तो π/6 होगा बेटा या 5π/6 होगा बोलो, है ना बेटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, इसका मतलब बेटा एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, इसका मतलब 90 से कम है, 90 से कम एंगल है ना, तो ये आंसर होगा बच्चा। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गया, एक्स बराबर एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर इंटू साइन ओमेगा बच्चा, तो टाइम पीरियड ये है, तो ओमेगा 2π/t 2π/6 इंटू टी प्लस π/6 हो गया बेटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना बेटा। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना बेटा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, क्या रुको रुको रुको, t बराबर 4 सेकेंड पे सेकेंड पार्ट के लिए t इक्वल टू 4 सेकेंड पे x निकाल लो, कितना हो जाएगा x 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ 2π/6 इंटू 4 प्लस π/6, है ना बच्चा। तो देखो 2 से कट गया 3 टाइम्स, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया साइन कितना बेटा 8π/6 प्लस 3π/6 9π/6, 9π/6 मतलब 3π/2 मतलब -1, तो -10 सेंटीमीटर ना हो गया बेटा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा ये है बेटा, तो कहोगे 2π/6 का स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा, समझ गए, ठीक है। 4 पूछा है, 4 A4 डेल को पूछना है A4, a particle is executing simple harmonic motion, amplitude A, maximum velocity v0, find the speed when located distance a, फॉर्मूला लगाओ ना बेटा, v बराबर ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, और v0 क्या है a ओमेगा है, ठीक है। भाविक को पूछना है B2, देखो बेटा B2 में देख बेटा कहता क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg, मास हो गया बच्चा 0.2 kg विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है f, तो ओमेगा निकाल लो 2πf, तो ये हो जाएगा बेटा 50 सेकेंड इनवर्स। अब कहता है एट द पोजीशन x ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी इतना, पोटेंशियल एनर्जी इतना, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना बेटा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, इसका मतलब बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है बोलो, तो K प्लस U, तो 0.9 जूल ना बेटा, और E का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9, तो अब a निकाल लो बेटा, क्योंकि मास पता ही है, ओमेगा भी पता ही है। A6 पूछना है किसी को, देखो भाई A6, अरे तो क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है यार, क्यों पूछ रहे हो, कितना सिंपल है ये A6, नहीं पूछो। ध्रुव को पूछना है A3,
नहीं इतनी बताऊंगा, सब कराया हुआ क्वेश्चन है। C3 देखो बेटा, C3 में देखो बेटा, कहता है वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, a vertical spring mass system with lower end the spring is fixed, made to undergo a small oscillation। ठीक है बेटा, if the spring is stretched by 25 सेंटीमीटर, स्प्रिंग को अगर 25 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया जाए, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इज 5 जूल। तो देख बेटा, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, U है बेटा 5 जूल बराबर हाफ इंटू के इंटू एक्स है बेटा 25, 0.25 का स्क्वायर, तो यहां से बेटा के निकाल लो। अब कहता है मास ऑफ ब्लॉक अगर 5 ओसिलेशन ईच सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी ना हो गया बेटा 5 ओसिलेशन पर सेकेंड का मतलब, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा 1/5। क्या फॉर्मूला आता है 2π√m/k, है ना बेटा, के यहां से पुट करो और m निकाल लो बेटा, है ना। D3 C2 पूछना है श्रेयांश को। देखो C2 में कहता है बेटा ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का एक बॉडी है बेटा, बॉडी का मास 2 किलोग्राम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड है बच्चा 4 सेकेंड। अगर ऑसिलेशन को रोक दिया जाए और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, है ना बेटा। तो देखो T बराबर क्या होता है बेटा 2π√m/k, बोलो ठीक है। तो देख बच्चा इससे K निकाल ले, है ना। अब कहता है कि जब इसको इक्विलिब्रियम में लटका दोगे बच्चा तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा mg बराबर kx, तो इससे x निकाल लो, है ना। तो पूछा स्प्रिंग में एनर्जी क्या होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब पूछना है C4 हर्ट्ज को। अब देखो बेटा कहता है स्प्रिंग मास सिस्टम इज शो इन द फिगर। ठीक है बेटा, स्प्रिंग मास सिस्टम देखो फिगर में दिया हुआ है ना। इसमें कहता है बेटा विथ अनस्टेज, पहले अनस्टेज है बेटा, द मास द मैन स्टार्ट पुलिंग द ब्लॉक विथ फोर्स F, फाइंड क्या होगा। तो देख बेटा जहां से तुमने खींचना शुरू किया, जहां से तुम खींचना शुरू किए यहां तो वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना बेटा। आगे कहीं जाके आएगा बेटा मीन पोजीशन, बोलो है ना। ठीक है, मान लो अगर इसका एम्पलीट्यूड ये A है बेटा और ये इसका मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन 0 होता है ना, बोलो। तो क्या कहोगे बेटा इलोंगेशन के ए हो जाएगा ना बेटा, पीछे फोर्स, पीछे हो जाएगा फोर्स के ए, आगे लग रहा है F, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा F/k, बोलो है ना। और टाइम पीरियड, भाई टाइम पीरियड को तो किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं होता बेटा, है ना। बी कहता है काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, तो भाई मीन पोजीशन पे क्या कहते हो बेटा V इज इक्वल टू A ओमेगा होता है ना बेटा। A तुम निकाल चुके हो, तो F/k स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बेटा K/m, बोलो ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेगा बेटा हाफ mv स्क्वायर, है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन पे आ गया तो x इक्वल टू A है बेटा, तो स्प्रिंग एनर्जी क्या होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हाफ के इंटू A स्क्वायर। A कितना है बेटा F/k का स्क्वायर हो गया, है ना। हर्ष को पूछना है C4 तो हो गया, सुहानी को पूछना है C6। अब टाइम खत्म हो गया, चल बाकी कल करेंगे। अब रिमेनिंग टुमारो, बाकी कल करेंगे बच्चा, चलो बाय।